बच्चों कक्षा 6 के उस दिन मैं आपको पंच परमेश्वर का पहला भाग पढ़ाया था, जिसके अंतर्गत जुम्मन शेख ने अपने खाला को सताया था और उसका फैसला उसका मित्र अलगू चौधरी ने किया था और सही फैसला के कारण जुम्मन शेख और अलगू चौधरी की दोस्ती समाप्त हो गई थी और जुम्मन शेख अलगू चौधरी का दुश्मन बन गया था। आज मैं उसका दूसरा भाग बताने जा रहा हूं। इसमें है कि अलगू चौधरी के पास 2 बैल थे, काफी तगड़े थे, किंतु एक बैल मर गया। जब एक बैल मर गया तो अलगू चौधरी एक बैल को रख कर क्या करते, तो वह उस बैल को बेच देना चाहे। तो उसी गांव में समझू साहू रहते थे, तो समझू साहू ने उस बैल को खरीद लिया और बोले कि हम कुछ दिनों बाद इसका पैसा दे देंगे। अतः समझू साहू को अलगू चौधरी ने बैल दे दिया। अब बैल तगड़ा था। अब समझू साहू उस बैल का पूरा दुरुपयोग करने लगे। वह बाजार से सामान गांव में लाद कर बैलगाड़ी पर ले आते और गांव से सामान लाद कर बाजार ले जाते शहर में और बेचते, किंतु बैल का खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं रहता। एक दिन में 3-3 खेप 4-4 खेप करते थे, किंतु बैल के खाने पीने का चारे पाने का कोई इंतजाम अच्छी तरह नहीं था। हुआ कि ऐसा कि दिन प्रतिदिन वह बैल कमजोर होता चला गया। एक दिन ऐसा हुआ कि सामान लादकर वह ले आ रहे थे कि बैल गिर पड़ा और वह मर गया। पैसा अभी भी दिया नहीं गया था। अब समझू साहू के मन में बेईमानी की नियत आ गई। अलगू चौधरी जब भी पैसे मांगते तो वह पैसे नहीं देता, कहता कि तुमने बैल गलत दिए थे, कमजोर दिए थे, मर गया। तब अंत में यह चौधरी जी बोले कि तब हमें पंचायत करना पड़ेगा। तो बोलो ठीक है, पंचायत के लिए तैयार हो गया समझू साहू। पंचायत बैठाई गई। पंचायत बैठी। रामधन मिश्रा ने पूछा कि बोलो चौधरी जी, किसको पंच चुनते हो? तो अलगू ने दीन भाव से कहा कि समझू साहू को ही बोले कि वह पंच किसको चुनना चाहते हैं चुन ले। अतः समझू साहू इसका यह जानते थे कि ये जुम्मन शेख से इनकी दुश्मनी बनी है, तो उन्होंने कहा कि मेरे तरफ से जुम्मन शेख को मैं सरपंच चुनता हूँ। जुम्मन शेख का नाम सुनते ही अलगू चौधरी का कलेजा धक धक कांपने लगा कि यह मेरा दुश्मन है, यह कहीं गलत न्याय ना कर दे। फिर भी उसने कहा कोई बात नहीं, मुझे राजी है। अब चौधरी ने निराश होकर कहा ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं राजी हूं, किंतु उनके मन में डर था। अब सरपंच के आसन पर जैसे ही जुम्मन शेख बैठा, उसे अपना कर्तव्य याद आया। वह सोचने लगा कि मैं इस समय धर्म के स्थान पर बैठा हूं और न्याय करना मेरा परम धर्म है। मैं मुंह देखकर न्याय नहीं करूंगा और हमारे पंच के मुख से जो भी वाणी निकलेगी वह ईश्वर की वाणी होगी, देव वाणी होगी। अतः हमारे मन में सत्य का भाव होना चाहिए, सत्य से जरा भी नहीं हटना चाहिए। अतः अब अलगू चौधरी भी इस भाव को समझने लगे और जुम्मन शेख ने अब समझू साहू से एक एक करके प्रश्न पूछना शुरू किया और प्रश्न पूछने के बाद उत्तर मिलता गया और अंत में यही जुम्मन शेख ने फैसला सुनाया कि अलगू चौधरी ने जिस समय बैल समझू साहू को दिया उस समय बैल अच्छा था और समझू साहू ने उस बैल का दुरुपयोग किया, उसे अच्छी तरह खाना पीना नहीं दिया, जिस कारण बैल मर गया। यदि बैल नगद खरीदा जाता, पैसा उस समय दे दिए होते, तो आज यह नौबत नहीं आती, पंचायत करने की नौबत नहीं आती। अतः समझू साहू को तुरंत बैल का पैसा
दे देना होगा और अलगू चौधरी उस पैसे को स्वीकार कर लेंगे। यदि ऐसा नहीं किए तो समझू साहू को दंड मिलेगा। यह सुनकर सभी खुश हो गए और यह सरपंच का फैसला भी गजब रहा। अलगू चौधरी खुश हो गए। अब वह समझ गए कि नहीं, सच बात है कि पंच न्याय करती है, कभी पंच ना तो किसी का दोस्त और ना तो किसी की दुश्मन होती है। अतः जुम्मन शेख नीचे उतर कर आया और अलगू चौधरी के पास गया और बोला कि मित्र, मुझे माफ कर दो, तुमने जो पहले फैसला किया था मेरे मन में वह गलत भावना आ गई थी, किंतु आज मैं समझ गया हूँ कि पंच का पद क्या होता है और इस पंच के पद पर मैंने वही किया जो तुमने किया था और सही न्याय किया, मुझे क्षमा कर दो। फिर दोनों गले मिल गए, फिर दोनों की दोस्ती बन गई और सभी पंच परमेश्वर की जय और पंच परमेश्वर की जय कहने लगे। तो पंच हमेशा हमेशा सही न्याय करते हैं और पंच के पद पर रहकर हमेशा सही न्याय करना चाहिए। यह अपने पराये का ध्यान नहीं रखना चाहिए। बच्चों, आप इसे पढ़िएगा, फिर समझ में ना आए तो हमसे संपर्क कीजिए।